हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 5 की साइंस और उसमें हम करेंगे पहला चैप्टर लिविंग बीइंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं अपने कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, बने रहिए। चलिए, तो पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा कि लिविंग बीइंग्स होते क्या हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या उनके एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स कौन से हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स कौन से हैं। और उसके बाद कि लिविंग बीइंग्स बने किसके होते हैं, करेक्ट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आई हमारी कि लिविंग बीइंग्स। पहली बात आई, आपको पता है लिविंग बीइंग्स होते हैं और एक होते हैं हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स, राइट। तो दोनों के बीच में अगर हमें बोले कि ये चीज़ है, आप इसको कैसे बताओगे कि ये लिविंग बीइंग है और कैसे बताओगे कि ये नॉन लिविंग बीइंग है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहली चीज़ जो हम बोल सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, राइट। ब्रीथ करते हैं, जैसे कि आप ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद सारे एनिमल्स सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और वैसे ही प्लांट्स वो भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, राइट। उसके बाद और लेकिन यहीं पे हाँ, ये वाले नॉन लिविंग बीइंग्स डू नॉट ब्रीथ, राइट। जो चीज़ ये करते हैं वो ये चीज़ नहीं करते, है ना। उसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट चीज़ कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव कर सकते हैं, राइट। हाँ, मूव कर सकते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये नहीं मूव कर सकते। यहाँ पे एक आता है प्लांट के बारे में। जब हम प्लांट की बात करें तो आप बोलोगे कि भाई प्लांट्स तो मूव नहीं करते, लेकिन स्टिल वो लिविंग बीइंग्स हैं। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम प्लांट्स को लिविंग बीइंग्स में ही गिनेंगे। उसके बाद विद टाइम लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं, यस ग्रो करते हैं। पहले छोटे होते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है और उसके बाद वो बड़े होते जाते हैं, राइट। लेकिन ये ग्रो नहीं करते, डू नॉट ग्रो। उसके बाद ये अपने जैसे सिमिलर काइंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप बोल सकते हो कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर एक डॉग है तो वो अपने जैसा एक सिमिलर डॉग छोटा पैदा कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है। तो हम बोल सकते हैं कि डॉग रिप्रोड्यूसेस, और उसका जो बेबी डॉग होगा उसे हम पपी बोल देते हैं। सिमिलरली जो एक एनिमल है वो भी, कोई भी एनिमल अपना सिमिलर काइंड रिप्रोड्यूस कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स है, वो छोटा अपना ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो आ जाता है बेबी, इसी तरीके से। लेकिन अगर मेरे पास टेबल या कोई मेरी कॉपी पड़ी है और वो मेरी कॉपी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो अपने जैसे सिमिलर काइंड एक और नहीं बना सकती खुद अपने अंदर से, राइट। तो हम ये तो बोलेंगे ही कि भाई जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना तो वो सांस ले सकते, ना वो मूव कर सकते, और ना ही वो टाइम के साथ बड़े हो सकते हैं, और ना ही वो अपने जैसा कोई और अपने अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और इनके पास सेंसेस होते हैं। सेंसेस की मतलब इनको छुओ तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं ना, राइट। मैंने आपके ऊपर गर्म चीज़ रख दी तो आप उई उई करोगे ना, लेकिन अगर मैंने टेबल के ऊपर गरम गरम दूध रख दिया तो टेबल थोड़ा ना बोलेगी उई हुई बहुत गर्म है ना। तो फिर इसका मतलब कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर सेंसेस होते हैं। लेकिन अगर जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं इनके पास कोई सेंसेस नहीं होते। और मुझे लगता है ये तो अब तक बिल्कुल आसान ही चीज़ थी जो आपको सबको समझ आ गई होगी, राइट। तो अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग बीइंग्स में आप गिनते हो और नॉन लिविंग बीइंग्स कौन सी होती हैं। तो हम सबसे पहले तो हम आ गए कि हाँ, हम सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और हमारे अंदर कुछ ना कुछ सेंसेस होती हैं। सेकेंड आते हैं एनिमल्स, हमारी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स भी ब्रीथ भी करते हैं, मूव तो चलो ये नहीं करते, लेकिन ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनके पास भी सेंसेस होते हैं। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद अगर हम यहीं पे नॉन लिविंग बीइंग्स पे आते हैं तो यहीं पे अगर मैंने एक पत्थर ले लिया तो क्या पत्थर सांस लेता है? ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा अपने आप? नहीं, जब तक आप नहीं हिलाओगे तब तक तो बिल्कुल नहीं। पेन जिससे आप लिख रहे हो, या फिर या फिर पेंसिल, कोई भी आपकी स्टेशनरी आइटम सांस तो नहीं ले सकती। और उसके बाद जिस घर में आप रह रहे हो वो वाली बिल्डिंग, वो भी
एग्जैक्टली आपकी वॉल सांस तो नहीं ले रही है ना। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब मुझे लगता है कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज को मैं देख के बोलूंगी कि ये लिविंग बींग है और किसको देख के बोलूंगी ये नॉन लिविंग बींग है, राइट। उसके बाद आते हैं कि लिविंग बींग्स भाई बने किससे होते हैं। सबसे पहली चीज कि जो किसी चीज से जिससे बने होते हैं वो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना वो होती है, क्या होती है, सेल। क्या होती है, सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे कोई लिविंग बीइंग बना होता है वो क्या होती है, सेल। ठीक है, तो अब ये सेल क्या है, अगर मुझसे पूछा जाए पेपर में कि भाई सेल क्या है, तो या तो आप लिखो स्मॉलेस्ट या आप लिखो उसको बेसिक, राइट। तो आप लिखोगे अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट बोलो या बेसिक बोलो, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, फाइन। और लेकिन ये जो सेल होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये आपको विजिबल नहीं होगा फ्रॉम योर नेकेड आईज। नेकेड मतलब आपकी खुली आईज, आपकी नंगी आईज, इनसे आपको नहीं दिखेगा जब तक कि आप अपनी आंखों के आगे एक उस चीज को बड़ा करने वाला माइक्रोस्कोप या फिर कोई ऐसा शीशा ना लगा लो जिससे वो चीज आपको उसका डबल या ट्रिपल साइज का दिखे, तो वो उसके बिना आप अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। तो इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आईज। क्लियर है ये चीज। चलिए तो उसके बाद आते हैं कि अच्छा स्मॉलेस्ट यूनिट तो सेल हो गई, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग, तो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है सेल। तो आप कभी अपने हाथ पे भी देखोगे तो इसके अंदर छोटे 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 बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। तो आप देखो तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ये इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स होगा ना दैट इज सेल, ठीक है। तो अब बहुत सारे सेल्स मिलके कुछ बनाते होंगे, उससे कुछ बनता होगा मिलके, फिर और कुछ बनता होगा, उसके बाद ही तो बनके ये इतनी बड़ी हमारी बॉडी बनी है, राइट। तो पढ़ते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो पहला तो हमने पढ़ लिया भाई स्मॉलेस्ट यूनिट 2 क्या है यहाँ पे हमारी बॉडी में, वो है हमारी सेल। सेल के जब बहुत सारे सेल्स मैं इकट्ठी कर लूं तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो बहुत सारे मैं लूंगी उस चीज को मैं यहाँ पे ग्रुप बोलूंगी। तो जैसे ही वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स आया तो उसका नाम आ गया टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो गए तो टिश्यूज सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ही फंक्शन का परफॉर्म किया। लाइक बहुत सारे एक जैसे मसल्स के जैसे धड़कने वाले वो टिश्यूज, पहले तो सेल्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने बना दिया टिश्यू, और वैसे ही बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो गए तो वहां पे मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा बन गया जहाँ के सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं धड़कने का। तो फिर वो वाले टिश्यू से बन के एक मेरा बन जाएगा एक ऑर्गन। क्या बन जाएगा, ऑर्गन। और उसका हर टिश्यू के अंदर का हर सेल एक ही काम का परफॉर्म कर रहा है, क्या, धड़कने का। तो मैं उस वाले एक ऑर्गन का नाम रख दूंगी, एक हार्ट है ये मेरा, राइट। तो ऐसे ही मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं। तो सारे ऑर्गन्स कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं और उस ऑर्गन के अंदर के सारे टिश्यूज किसी ना किसी एक ही काम में लगे हुए हैं और वो टिश्यू के अंदर है छोटे छोटे सेल्स। अब आपको क्लियर हो गया ये वाली चीज। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जब वो वाला ऑर्गन से बन के बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पे आ जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या आता है आपका, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपको पता है कौन सा, जैसे कि जो सारे ऑर्गन्स इकट्ठे एक ही काम में लगे हुए हैं। मेरा ईसोफेगस, मेरा फूड पाइप, मेरा स्टमक, मेरी इंटेस्टाइन, मेरा ये सारा कुछ मेरी फूड की डाइजेशन में लगा हुआ है। तो मैं ये सारों को इकट्ठे करके मैं बोलूंगी कि ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा हुआ ऑर्गन सिस्टम।
करेक्ट। उसके बाद मेरी आर्टरीज हो गई, मेरी वेन्स हो गई, मेरी सारी ब्लड वेसल्स हो गई जो मेरे हार्ट तक ब्लड पहुंचा रही हैं, वो सारी एक ही काम में लगी हुई हैं कि मेरा दिल धड़कता रहे पूरा दिन, और साफ ब्लड आए और गंदा ब्लड बाहर निकल जाए, तो वो सारा एक ही प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उस वाले सिस्टम को बोलूंगी ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। तो मतलब कि वो वाला ऑर्गन के अंदर के सारे टिश्यूज के अंदर के सारे सेल्स वो सारे सेम फंक्शन में काम कर रहे हैं, और सिमिलर ऑर्गन्स जब उस इकट्ठे हो जाए जो कि एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो उस वाले को ऑर्गन सिस्टम नाम दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और भी बड़े सारे सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने में लगा हुआ है सिस्टम, वो सारे सिस्टम्स इकट्ठे करती जाऊं मैं, तो उससे कुल मिला के मेरा क्या बनेगा भाई, मेरी पूरी बॉडी, राइट। तो उसके बाद मैं उसे बोल दूं कि भाई अब तो ऑर्गेनिज्म तैयार है, बॉडी तैयार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार है। सिमिलरली होता है प्लांट्स में कि प्लांट के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, कोई उसकी ग्रोथ में लगा हुआ है, कोई उसकी उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। तो उसके सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठा करेंगे तो वो एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म बन गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, राइट। समझ आ गया आपको? तो अब वहीं पे ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, वो सारे लिविंग बींग्स। जैसे कि मैं बोलूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन हो गए, अभी हमने पढ़ा था, चाहे वो एनिमल्स होंगे, चाहे वो ह्यूमंस होंगे, चाहे वो प्लांट्स होंगे, चाहे वो छोटे मक्खी मच्छर हुए, वो भी तो इंसेक्ट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। फाइन, समझ आया आपको? चलिए, उसके बाद आते हैं हम कि जो हमारी बॉडी है, अब हमने ये चीज़ पढ़ ली कि बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, हमारी सेल। लेकिन पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात, कि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। अरे मैंने तो अभी आपको दिखाया था, देखो मेरे हाथ के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, आप भी देखो, अभी ध्यान से देखना, ना दिख रहा हो ना फोन की टॉर्च ऑन करके देखना और रूम की सारी लाइट्स ऑन कर लेना। तो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसका मतलब मेरे बॉडी के अंदर, जब मेरे हाथ के अंदर मुझे इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत मल्टी सेल्स हैं मेरे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, जो कि पूरा का पूरा एक ही सेल से बना हुआ है। तो एक सेल को आप 1 को यूनिट बोलते हो ना, तो 1 का यूनिट का हम लास्ट का टी हटा देते हैं, तो उसका नाम होगा जिसमें सिंगल सेल होता है, 1 बोलो या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलो, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो कौन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, भाई ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है तो पीछे ऑर्गेनिज्म तो लगेगा, आगे पीछे सेल्यूलर लगेगा, क्योंकि हम कितनी सेल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, कितनी सेल्स हैं आगे से पता चल जाएगा। यूनिट इज 1, ठीक है। अब हम टी हटा देंगे, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट हैज जस्ट 1 सेल इन इट। फाइन, उसके बाद आते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, और कौन सा होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है अमीबा। क्या होता है, अमीबा। पता है उसकी शेप भी कैसी सी होती है, ऐसी सी होती है, एंड दिस इज जस्ट 1 सेल। इसके अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होता है, वो आप आगे पढ़ोगे कि ये न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन अभी आपको मुझे लगता है सिर्फ ये याद करने की जरूरत है कि इसका एग्जाम्पल क्या है और यूनिसेलुलर होते कौन है। और अगर पेपर में आ जाए कि भाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, तो आप लिख सको वहां पे कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और नेम 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम लिख सकें अमीबा होता है वो, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि 1 सेल, तो जैसे हम हुए, फिर हम किस कैटेगरी में आती हैं, जिसके पास इतने सारे सेल्स हैं। हम किस में आए, जिसके पास मल्टी सेल्स हैं। कितने, मल्टी सेल्स, क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं भाई, हम गिनने तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल हमारे बालों की तरह, है ना। तो हमारे सेल्स बहुत सारे हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी तक पढ़े थे ना, वे एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इनफैक्ट अमीबा भी उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। लेकिन अमीबा कौन था, जिसके पास सिर्फ एक सेल था, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी था। और हम सारे लोग आ गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसके अंदर मल्टी सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं। और उसमें कौन आते हैं एग्जाम्पल्स में, हम एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स। और
सिमिलरली प्लांट्स। फाइन, क्लियर हुआ ये आपको? चलिए, तो उसके बाद अब हमने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है सेल, और अगर सेल का भी आगे अगर पढ़ना चाहे तो सेल या तो एक होगा या बहुत सारे होंगे। फिर अगर एक है तो यूनी, बहुत सारे हैं तो मल्टी सेलुलर। तो चलो एक बार फिर से इसी चीज़ पे आते हैं कि सेल अगर बहुत सारे इकट्ठे हुए तो बनता है टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू अगर और अब पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का मैंने आपको बोला कि जैसे कि बहुत सारे सेल्स, क्या बहुत सारे सेल्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो जो इकट्ठे पर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं उसे टिश्यू बोलूंगी। तो मैं उसे ये बोल सकती हूँ कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी सिमिलर शेप होती है, फाइन, विद सिमिलर शेप एंड फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बोला था, शेप का मैं भूल गई थी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी शेप और फंक्शन दोनों ही सिमिलर होंगे, उनको वो क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाएंगे, ठीक है। तो फिर अब पता है आपको, मैंने आपको जैसे बताया था अभी टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज, मतलब जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको टिश्यू कहा जाता है। तो अब टिश्यूज बहुत सारे इकट्ठे हुए तो एक ऑर्गन बनाया, जैसे कि हमारा हार्ट बनाया। तो एक बार देखते हैं कि ये टिश्यूज क्या होते हैं, राइट। तो टिश्यू के बारे में एक बार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बने रहना कि हम ये पढ़ेंगे कि टिश्यूज कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन सा क्या करता है। तो कई बार ये होता है कि हमें ना टिश्यू की टर्म समझ नहीं आती ध्यान से, तो टिश्यू पढ़ेंगे। टिल देन बने रहना। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।